बजट में आला तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी और स्कूलों की तामीर के लिए अरबों रुपए की खती रकम मुख्तस। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पेश कर दिया। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत 170 तरक्याती मनसूबों के लिए मजमूई तौर पर 39.5 अरब रुपए मुख्तस। 38.5 अरब रुपए जारी मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशरफ जारी रखने के लिए हुकूमत का 31 मनसूबों के लिए 4.8 अरब रुपए रखने का फैसला। दानिश स्कूलों की तामीर के लिए 9.8 अरब रुपए मुख्तस। बजट में मुसल्लह अफवाज के अफसरान सोल्जर्स के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस का ऐलान। अहल मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने का फैसला। अखराजात माली साल 2025-26 के दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। हुकूमत का खुसूसी मुलाजमीन के लिए खुसूसी कन्वेंस अलाउंस का भी ऐलान। माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट पार्लियामेंट में पेश। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला। तमाम टैक्स सिलेबस में कमी कर दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के मुताबिक 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 करने की तजवीज़ है। बजट तकरीर के मुताबिक 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर करने की तजवीज़, जिसके अलावा 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह कम करके 23% करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बजट तकरीर में पेंशन इस्लाहात का ऐलान। फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। 1 से ज़ायद पेंशन का खात्मा। नई इस्लाहात के तहत कबल वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी की जाएगी और पेंशन में इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक किया गया। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में मुलाजिम को पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद करने का फैसला। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर अशिया पर टैक्स लगेगा। डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर भी टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ई कॉमर्स पर कारोबार करने वालों को माहाना ट्रांजैक्शंस डेटा और टैक्स रिपोर्ट देना होगी। सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह 5% बढ़ाकर 15 से 20% करने की तजवीज़। फैसले का इतलाक गैर फाल तरीके से हासिल करदा आमदनी पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के अखराजात के लिए 6 अरब 64 करोड़ रुपए मुख्तस। अदालत उज़्मा के मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर 3 अरब 26 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए जाएंगे। अफसरान की तनख्वाहों के लिए 54 करोड़ और दीगर अमले के लिए 51 करोड़ रुपए मुख्तस। अदालत उज़्मा के मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर मिलने वाले फवाइद की मद में 23 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑपरेटिंग अखराजात का बजट 1 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर। विफाकी बजट में नॉन फाइलर्स के रकूम निकलवाने पर टैक्स शरह मजीद बढ़ा दी गई। बैंक से नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% मुकर्रर। नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से भी महरूम कर दिया गया। नॉन फाइलर्स सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेगा। बजट तजवीज़ के मुताबिक नॉन फाइलर्स गाड़ी या गैर मनकूला जायदाद नहीं खरीद सकेगा। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वक्त स्टेटमेंट जमा करवाने वालों को माली लेन देन की इजाज़त होगी। विफाकी बजट में 800 सीसी 50 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक इक़दाम का मकसद पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाना है। बजट में दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत और फर्नेस ऑयल पर कार्बन लेवी आयद करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अवाम दोस्त और मतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म और टीम को मुबारकबाद। कहा, बजट लीगी कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के उसूल में मुआवन साबित होगा। नए माली साल का ये बजट अवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा।
पाकिस्तान भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी जैसे तमाम तनाज़ात के हल के लिए बाबानी मुकालमे का ख्वाह है। आलमी बरादरी बिलखुसूस अमरीका और बरतानिया भारत को बातचीत पर आमादा करें। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाज़े का फौजी हल मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं खित्ते में हालात अब भी नाजुक हैं। जंगबंदी तो हुई लेकिन मुकम्मल अमन कायम नहीं हो सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का राबता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान से जौहरी मुआहदे पर तबादला ख्याल किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के इम्कानात हैं। फिलहाल ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मुखालिफत करते हैं। उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरीना इख्तिलाफात को भी हल करेंगे। दुनिया उन्हें जानती है, वो वाहिद शख्स हैं जो फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर ला सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रंप बैनुल-अक़वामी सतह पर क़याम अमन के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है। हमें उम्मीद है ये इस्तेहकाम आगे भी बरकरार रहेगा। और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस मुजाहिरे। मेयर ने बाज़ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। लॉस एंजलिस में रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक लॉस एंजलिस में जारी शदीद मुजाहिरों को रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स की तादाद बढ़ाकर 2100 कर दी गई। इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कैलिफोर्निया में मुकीम अफराद के खिलाफ छापों का सिलसिला दही इलाकों तक फैला दिया गया।